अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 इसका आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। के 10 सेल मैट्रिसेस में से आपने शनाख्त करनी है जी यूनिट मैट्रिसेस की, रो मैट्रिसेस की, कॉलम मैट्रिसेस की और नल मैट्रिसेस की। तो आइडेंटिफाई करने से पहले इनकी डेफिनेशन का ज़हन में होना ज़रूरी है। तो यूनिट मैट्रिसेस वो होते हैं जिनकी जो डायगोनल वैल्यूज हैं, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 होती हैं। और रो मैट्रिसेस जो हैं वो ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही रो होती है। कॉलम मैट्रिसेस जो हैं वो ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है। और नल मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनमें तमाम की तमाम एंट्रीज 0 होती हैं। अब इन डेफिनेशंस को मद्देनजर रखते हुए हमने ए बी सी डी ई एफ में इनके नाम बताने हैं। तो मैट्रिक्स नंबर ए में आप देखें तो तमाम एंट्री 0 हैं। तो इसके मुताबिक, डेफिनेशन के मुताबिक ये नल मैट्रिक्स होगा क्योंकि ये इसमें तमाम एंट्रीज 0 हैं। बी में देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक ही रो है, कॉलम इसमें 3 है। तो इस जो हमें पूछा गया है जिनके बारे में, तो उसके मुताबिक क्या होगा, ये रो मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है, रोज 3 है। तो जिन मैट्रिक्स की शनाख्त करने का हमें कहा गया है उसके मुताबिक ये क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स नंबर डी है इसमें आप देखें डायगोनल वैल्यू, जब भी डायगोनल की बात होती है तो ये यहाँ पर और यहाँ पर यूं लेफ्ट से राइट की तरफ क्रॉस में जो वैल्यूज होती हैं वो मुराद ली जाती हैं। तो डायगोनल में वैल्यू जो है वो 1 है। तो दी गई हमें जो मैट्रिक्स है उनके मुताबिक ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो समटाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि यूनिट की बजाय आपको कहा जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें। तो यूनिट और आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं है, ये दो नाम है एक ही मैट्रिक्स के, इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है। आगे जी ई है। ये दो इसके जवाब बन सकते हैं, एक नल भी बन सकता है और एक जवाब इसका रो मैट्रिक्स भी बन सकता है, कॉलम भी बन सकता है। यानी इसके 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। वो कैसे? नल के लिहाज से देखा जाए तो इसमें तमाम के तमाम एंट्री 0 है, तो ये नल भी हो सकता है। रो इस तरह से हो सकता है कि इसमें एक ही रो है, कॉलम इस तरह से हो सकता है कि इसमें एक ही कॉलम है। तो ये 3 डेफिनेशन पर पूरा उतरता है। तो इसके 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। और इसमें ऊपर वाले की तरह इसमें एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स आपका कहलाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल की, जिसमें आपने आइडेंटिफिकेशन करनी थी मुख्तलिफ मैट्रिक्स की। अगला क्वेश्चन भी यही है, सिर्फ उसमें फर्क ये है कि उसमें डिफरेंट जो मैट्रिसेस हैं वो पूछ लिए गए कि इनकी शनाख्त करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें 4 मैट्रिक्स तो लास्ट वाले ही हैं, सिर्फ दो नए हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये वो मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद बराबर होती है। ये डेफिनेशन जो है वो पीछे लिखी हुई है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पीछे स्टडी कर सकता है उसकी। मैं सिर्फ आपको वर्ड उर्दू में बता रहा हूँ ट्रांसलेट करके। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज बराबर नहीं होते, उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बाकी रो, कॉलम, आइडेंटिटी, आप देखें यहाँ पर यूनिट के बजाय आइडेंटिटी लफ्ज आया, जिसमें वही है कि डायगोनल वैल्यूज आपकी 1 होंगी। तो नल मैट्रिक्स वो है कि जिसमें आपकी तमाम एंट्रीज 0 होंगी। अब इन डेफिनेशंस को जहन में रखते हुए आपने अपने जो अगला क्वेश्चन है वो करना है। अब इसको देखा जाए तो इसमें देखें तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इसके मुताबिक ये बनेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये इसमें एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। ये इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, यानी 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम है, तो ये होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी आ सकता है इसमें, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है। इसके बाद ये अगर देखा जाए तो ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है वो किस तरह से कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर नहीं है। 2 इसमें कॉलम है और 3 इसमें रोज हैं, तो ये आपका बनेगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 की 5 जुज़े मुकम्मल ही आगे भी हैं। इसमें दी जुज़े नंबर 6 है जिसमें कि ये 3 10 और -1 लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही रो है, तो ये डेफिनेशन के मुताबिक ये बनेगा आपका रो मैट्रिक्स। इसमें एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, वो इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर है, 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम है। ये आपका नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नल मैट्रिक्स इस तरह से रेक्टेंगुलर भी बनता है ये, लेकिन अब हम इसको फोकस इसकी एंट्रीज के लिहाज से करेंगे कि इसकी जो एंट्रीज है वो तमाम की तमाम 0 हैं। तो रेक्टेंगुलर होने के अलावा ये हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हुआ।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स डिफरेंट आ गई है। वो कौन से? आइडेंटिफाइड डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि यहाँ पर डायगोनल और स्केलर और यूनिट, ये आपने यूनिट आइडेंटिटी या पहले भी कर चुके हैं। स्केलर और डायगोनल ये आपने मतलब नए हैं आपके लिए, यानी जो पहले क्वेश्चन में रिपीट नहीं हुए। तो इसकी अगर डेफिनेशन आप देख लें डायगोनल के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन पहले शर्त का ये पूरा ना जरूरी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम कहेंगे उसको कि अगर उसकी एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, कम से कम उसकी जो डायगोनल में एंट्रीज मौजूद है कम से कम एक ऐसी हो जो कि जीरो नहीं होनी चाहिए। सारी भी ऐसी हो सकती है जो जीरो ना हो, जैसे कि ये आया हुआ है, या 3 में से 2 हो सकती है कि जीरो ना हो। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हमने ये देखना है कि कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि जीरो ना हो, नॉट जीरो, जीरो ना हो। तो सारी भी ऐसी हो सकती हैं कि सारी की सारी जीरो ना हो, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ 1 3 है। तो कम से कम एक ऐसी एंट्री है जो कि जीरो नहीं होनी चाहिए, तो वो आपका डायगोनल कहलाएगा। स्केलर ये है कि जिसमें डायगोनल सारी की सारी सेम हो, 1 ना हो, क्योंकि 1 अगर होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 के अलावा कोई और नंबर हो लेकिन वो डायगोनल में जो वैल्यूज हैं वो आपकी सेम हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में ये के लिखा हुआ है, तो मतलब के की जगह पे कोई और नंबर आ सकता है, 2 2 2 3 3। तो यहाँ पर ये इस तरह के जो मैट्रिक्स हैं वो आपके स्केलर कहलाएंगे। तो अब इस चीज को जहन में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करते हैं। ए बी सी डी ई, इसमें 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। पहला अगर देखा जाए तो ये आपका स्केलर कहलाता है कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम है। बी आपका डायगोनल बनता है जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो जीरो नहीं है, तो इसमें दोनों के दोनों जीरो नहीं है। तो ये हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि लाजमी नहीं है कि सारे भी मुमकिन है कि सारी की सारी जीरो ना हो, तो ये आपका डायगोनल कहलाएगा। ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 है। ये आपका जी डायगोनल कहलाएगा क्योंकि इसमें एक एंट्री जीरो है और एक एंट्री जीरो नहीं है, तो ये आपका डायगोनल कहलाएगा। ये अगर कहा देखा जाए तो इसको करने से पहले हमें इनको प्लस माइनस करना पड़ेगा। 5 में से 3 निकाले तो 2, 1 में 1 जमा किया तो 2, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 आ गया। तो यहाँ पर डायगोनल में वैल्यू सेम होने की बिना पर यह मैट्रिक्स बनेगा आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो ये आपके 3 क्वेश्चन मुकम्मल हुए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जी, आपका फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी ई व्हेन, कि आपने ए बी सी डी ई जो आपको 5 मैट्रिक्स दिए हुए इनका नेगेटिव मालूम करना है। नेगेटिव कैसे मालूम करते हैं? जो एंट्रीज आपको दिए हुए आप जस्ट ये करते हैं कि उनके साइन को इनवर्स कर देते हैं, और साइन जो नंबर्स हैं नॉन जीरो नंबर उनके तो साइन चेंज होंगे। जीरो जो है उसके साथ कोई साइन नहीं होता, वो जीरो का जीरो ही रहेगा। बाकी आप जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सिंपल ए है तो आप लिखेंगे इसका नीचे नेगेटिव ए, यानी ए के साथ माइनस लिखेंगे बराबर डाल के। आगे आपका जो मैट्रिक्स का जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो स्टार्ट करेंगे। अब ये अगर ए है तो अगर इसका हम नेगेटिव निकालें तो 1 -1 लिखा जाएगा, 0 वैसे का वैसा ही, और -1 पहले था नीचे तो ये +1 हो जाएगा, आगे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, तो ये इसका नेगेटिव निकल आएगा। तो नेगेटिव में सिर्फ आपने ये करना है कि इसके जो साइन है वो आपने चेंज करने हैं, तो ये सबके नेगेटिव निकल आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपने ट्रांसपोज निकालना है और छठे में वेरिफिकेशन करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हम सीधा जो है वो छठे क्वेश्चन पर चलेंगे क्योंकि इसमें भी ट्रांसपोज लेना है और इसमें भी हमें ट्रांसपोज लेना है, तो इन दोनों में क्वेश्चन में अगर हम छठा करते हैं तो इसमें ये चीज भी कवर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वेरीफाई दैट ए बी, 2 आपको मैट्रिक्स दिए हुए हों तो आपने जो नंबर 1 में ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर ए साबित करना है, और दूसरी जो में बी ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज बराबर है बी के, ये साबित करना है। तो हम इसमें जो नंबर 2 करते हैं और इसमें ये भी देख लेंगे कि हमें ट्रांसपोज कैसे लेना है और इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे, तो इस तरह से हमारी ये फुल एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। तो इसके सोल्यूशन की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ, तो ये जी हम अपना जो सोल्यूशन है वो इस दूसरे नंबर 2 को करने जा रहे हैं। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर है बी के। इसको पहले अगर समझ लिया जाए कि उसमें दिया क्या हुआ है, हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसका आपने 2 बार ट्रांसपोज लेना है। तो ये बी जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने से पहले 2 बार लेने से पहले आपके पास जो वैल्यूज थी वही आपको मिलेंगी, ये मतलब है इसका। तो बी ट्रांसपोज पहले ब्रैकेट से अंदर जो ट्रांसपोज है पहले आप उसको करेंगे, फिर आप इसका 2 बार ट्रांसपोज लेंगे। तो यानी बी जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है अगर आप उसका 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज 2 बार लेने से पहले जो आपके पास बी में एंट्रीज मौजूद थी वही आपके पास रिजल्ट में मिलेगा। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व मैंने किया हुआ पहले, सिर्फ आप इसको इसका जो सोल्यूशन है वो समझ लें। लेफ्ट हैंड साइड हमने इसमें लिया जी बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज को हमने सॉल्व किया।
तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिया गया जी, बी ट्रांसपोज। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, और सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ट्रांसपोज का, बी का ट्रांसपोज वो हम लेंगे। ट्रांसपोज लेते कैसे हैं कि ट्रांसपोज लेने के दो तरीके हैं, या तो दिए हुए मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में लिख दिया जाता है, या कॉलम में जो वैल्यूज मौजूद होती है वो रोज में लिख दिया जाता है। कोई एक मेथड जो आपको इजी लगता है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपने मेथड लेना है तो आपने पूरे क्वेश्चन के अंदर उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि पहले आपने रोज को कॉलम में लिख दिया, फिर अगले स्टेप पर आप कॉलम को रोज में लिख दिया, इस तरह से वो आंसर ठीक नहीं आएगा। दो मेथड उन्होंने दिए हैं ट्रांसपोज लेने के लिए, तो अब जो मर्जी आपको इजी लगता है वो आप ले लें, यानी या तो रोज को कॉलम में लिख दिया करें या कॉलम को रोज के अंदर। तो इस तरह से ये होगा कि फिर आपका जो क्वेश्चन है उस पर मतलब वो इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप लाइन के साथ स्टेप्स के साथ इसको चेंज करते रहेंगे तो इससे आंसर आपका ठीक कभी भी नहीं आएगा। तो रोज को कॉलम में लिखते हैं या कॉलम को रोज में, दोनों तरह से आप अगर लिखते हैं उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसका जो ब्रैकेट के अंदर बी ट्रांसपोज का है वो हम ले रहे हैं। बी ट्रांसपोज बराबर है थी यहाँ पर पहले बी, अभी हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसके ऊपर ये टी लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि अभी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं लिया गया। तो इसके ऊपर टी लिखने का मतलब यही है कि हमने अभी इसका ट्रांसपोज लेना है। बराबर डालने के बाद आप देखें तो यहाँ रो के अंदर दो रोज हैं तो दो ही इसके कॉलम बनेंगे, तो यहाँ पर हमने रोज को कॉलम में लिखा है, तो ये 1 1 जो रो में लिखा है इसको हमने कॉलम बना दिया। 2 0 जो रो में लिखा है तो इसका भी हमने कॉलम बना दिया। तो ये इसका बी का ट्रांसपोज लेना है। अब जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था उसका वो हमारा हो चुका, अब इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, सबसे पहले आपने फंक्शन लिखना है कि आप क्या निकालने जा रहे हैं बराबर। उसके बाद ये जो आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज लिया ये मैट्रिक्स है, उसके ऊपर टी डालने का मकसद यही है कि इसका आप दोबारा से ट्रांसपोज ले रहे हैं, यानी इसका अभी ट्रांसपोज लिया नहीं है। एक और चीज़ भी जहन में रखनी, जब आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है फिर उसके ऊपर टी नहीं डालना। टी डालने का मतलब यही है कि अभी आपने इसका ट्रांसपोज लिया नहीं है। जब आपने ले लिया है, जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है, यहाँ पर लिया हुआ है, तो ट्रांसपोज लेने के बाद फिर आपने उसके ऊपर टी का सिंबल नहीं डालना, क्योंकि टी का मतलब होता है ट्रांसपोज लेने का। तो ट्रांसपोज अभी लिया नहीं है तभी सिंबल डाला जाता है। जब आप इसका ट्रांसपोज ले लें तो फिर उसके साथ, तो जब आपने ट्रांसपोज ले लेना है तो फिर आपने उसके ऊपर सिंबल हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। तो जब आपने इसका लिया ट्रांसपोज दोबारा से, तो इसमें अब ये रो है इसको आपने कॉलम में लिख दिया, दूसरी रो है ये 1 0 इसको आपने कॉलम में लिख दिया। तो नीचे अब प्रूफ के तौर पर आप दोनों जो फंक्शन है वो ले चुके हैं। राइट साइड पर क्योंकि सिंपल आपका बी है तो यहाँ पर तो कोई फंक्शन सॉल्व करने वाला है ही नहीं, तो अब हमें सिर्फ रिजल्ट ही लिखना है। सिंस जब आपने बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज निकाला वो आपका इसके बराबर आया, बी भी आपका इसी के बराबर है, तो आप देखें कि जो आपने 2 बार ट्रांसपोज लिया है उसमें एंट्रीज और जो बी की एंट्रीज है वो सारी की सारी सेम है, जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, मतलब बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज बराबर है बी की। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1 ये सारी की सारी मुकम्मल हुई। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ।